लालच। अशोक के मन में बार बार वही बचपन के दृश्य लौट आते हैं। कोमल की हंसी, उसकी जिद, उसका राखी बांधते समय हाथ कांपता उसे याद आता है। जब कोमल साइकिल चलाना सीख रही थी और गिर पड़ती थी तो अशोक खुद रो पड़ता था। आज वही बहन कानूनी कागजों की आड़ में उसका सब कुछ ले चुकी थी। लखनऊ के पास छोटे से कस्बे में जब भी पुरानी हवाओं में मिट्टी की खुशबू खुलती तो अशोक की आंखों के सामने उसका बचपन तैर उठता था। वही खुला आंगन जहाँ वह छोटी कोमल को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। वही नीम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर दोनों खाना खाते थे। वही बरामदा जहाँ माँ नीलिमा देवी शाम को दीपक जलाती और पिता गजेंद्र सिंह जी मुस्कुराते हुए अपने बच्चों की नोकझोंक देखते। कोमल अगर जरा से भी बीमार पड़ जाती तो अशोक की जान जैसे अटक जाती। वह रात भर उसके सिरहाने बैठा रहता, उसके माथों पर हाथ फेरता और भगवान से मन ही मन मेरी बहन को ठीक कर दो, उसकी जगह मुझे तकलीफ़ दे दो। राखी के दिन भी तो जैसे अशोक के लिए सबसे बड़ा पर्व होता। वह नई शर्ट पहनकर घर में बैठता और कोमल जब राखी बांधते हुए कहती, भैया आप हमेशा मेरे साथ रहना, तो वह हंसकर जवाब देता, तुझे कोई दुख छू भी नहीं सकता। ऐसा था उसका प्यार भरा संसार, जहाँ रिश्ते सांसों की तरह सच्चे और सहज थे। समय बदलता अशोक पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा और घर में खुशहाली आ गई। कुछ वर्षों बाद उसकी शादी कुसुम से हुई। कुसुम सरल स्वभाव की, संस्कारी और परिवार को जोड़कर रखने वाली लड़की थी। उसके आने से ही सास ससुर को अपना माता पिता का स्थान दिया और कोमल को सगी बहन जैसे मान सम्मान दिया। घर में पहले से भी ज़्यादा रौनक आ गई। त्योहार मिलजुल कर मनाते थे, हंसी ठिठोली चलती रहती थी और अशोक अक्सर सोचता कि भगवान ने उसे कितना सुंदर परिवार दिया। लेकिन शादी के बाद कोमल के मन में धीरे धीरे एक अनजानी कसक जन्म लेने लगी। उसे लगने लगा कि अब भाई का स्नेह भाभी के हिस्से में चला गया है। जहाँ पहले हर बात उससे सलाह ली जाती थी, अब कुसुम घर की जिम्मेदारियों में बराबरी से साथ देने लगी थी। यह बदलाव स्वाभाविक था, पर कोमल के मन में असुरक्षा की छोटी सी चिंगारी सुलग उठी थी। विवाह के बाद जब वह अपने ससुराल गई, वहाँ उसे वैसी सुविधा सम्मान नहीं मिला जैसे मायके में मिला करता था। तुलना ने उसे मन में कड़वाहट शुरू कर दिया। वह सोचने लगी, भैया के पास तो घर है, ज़मीन है, सुख है, और मेरे हिस्से में क्या है। यही सोच धीरे धीरे लालच में बदलने लगी। उसने भाई से पहले की तरह मीठे स्वर में बात करना जारी रखा, लेकिन भीतर ही भीतर उसने ठान लिया वह किसी न किसी तरह मायके की ज़मीन पर अपना अधिकार पक्का करेगी। एक दिन वह रोती हुई मायके आई और बोली, उसके ससुराल में आर्थिक तंगी है, अगर कुछ ज़मीन उसके नाम हो जाए तो उसका सहारा मिल जाएगा। अशोक जो बचपन से उसकी हर खुशी के लिए तैयार रहता था, तुरंत पिघल गया। कुसुम ने भी समझाया, जो सही लगे वही करो और सोच समझकर करो। कोमल ने कागज़ तैयार करवाए, पर सच्चाई छिपाकर उसने कहा यह केवल सुरक्षा के लिए है, जबकि असल में वह दस्तावेज संपत्ति के थे। माता पिता ने भी बेटी के आंसुओं पर भरोसा कर लिया और हस्ताक्षर कर दिए। कुछ महीनों बाद सच्चाई सामने आई। घर और ज़मीन का बड़ा हिस्सा कानूनी रूप से कोमल के नाम हो चुका था। शुरुआत में उसने भरोसा दिलाया कि सब पहले जैसा ही रहेगा, पर धीरे धीरे उनका व्यवहार बदल गया। वो कहने लगी,
अब यह संपत्ति मेरे नाम है, आपको खाली करनी होगी। मेरे पति यहाँ खेती संभालेंगे। अशोक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वही बहन जिसके लिए उसकी जान निकल जाती थी, आज उसी के सर से छत छीन रही है। कुसुम ने उसे संभाला, कहा, हम फिर से शुरू करेंगे। पर अशोक का मन टूट चुका था। माता पिता शर्म और सदमे में चुप हो गए। अब अशोक और कुसुम को घर छोड़ना पड़ा था। सब किराए के छोटे से मकान में रहने लगे। अशोक की नौकरी भी उसी समय कंपनी की मंदी के कारण चली गई। एक के बाद एक चोट ने उसे भीतर से खोखला कर दिया। वह दर दर नौकरी तलाश में भटकने लगा। कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट, कभी वेतन इतना कम कि गुजारा मुश्किल हो। जिन रिश्तेदारों ने कभी उसके घर दावत खाई थी, वह दूरी बनाने लगे। इधर कोमल ने ज़मीन अपने ससुराल वालों के हवाले कर दी। वहाँ नया निर्णय शुरू हो गया और उसके भीतर वह सुकून कहीं खो गया था। रात को जब वह छत पर अकेली खड़ी होती तो उसे बचपन के वही आंगन याद आते। राखी बांधते समय भाई की आंखों की चमक, बीमारी में उसके माथे पर रखा ठंडा हाथ, मेले कंधों पर बिठाकर घूमना। उसे याद आता कि जब स्कूल में किसी ने उसे धक्का दिया तो अशोक लड़ पड़ता था। आज वही भाई किराए के मकान में संघर्ष कर रहा था। वह एक अपनी जिद और लालच में सब कुछ छीन चुकी थी। इधर अशोक हर ठोकर के बाद एक ही सवाल पूछता, क्या रिश्ते सच में पैसे से बड़े होते हैं? कुसुम ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसने छोटे छोटे काम करके घर चलाने में मदद की, हिम्मत बंधी और कहा, हमारा साथ ही हमारी असली पूंजी है। धीरे धीरे अशोक को समझ आ गया था कि ज़मीन और मकान छीन सकते हैं, पर सच्चा साथ नहीं। एक दिन कोमल उससे मिलने आई। उसकी आंखों में पछतावा था। उसके कांपते स्वर में कहा, भैया, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा पैसा ही सहारा है। अशोक ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, पैसा ज़रूरी है, पर अगर किसी के लिए प्यार खो जाए तो वह सब बेकार है। कोमल को एहसास हुआ कि उसने ज़मीन तो पा ली, पर वह भाई खो दिया जो उसके लिए दुनिया से लड़ जाता था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।